हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी का हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सारे पार्ट के वीडियो चाहिए इस प्रश्नावली के 8.1 के, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको 9 क्लास की सभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हमें कोई आकृति तो बनाकर किताब में दी नहीं गई है, तो हमें आकृति बनानी पड़ेगी। तो हमने आकृति समय बचाने के लिए पहले ही बना लिया है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, मतलब कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके विकर्ण बराबर है, यानी कि AC जो है वो BD के बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा भी है। अब जब विकर्ण इसके बराबर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि यह एक आयत है, ठीक है। अभी देखो, इसने इसे समांतर चतुर्भुज बताया है, ठीक है, और हमें आयत प्रूफ करना है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर होता है कि समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, एंगल A या फिर यहाँ का एंगल या फिर ये समांतर चतुर्भुज में कोई भी एंगल फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आयत में ये एंगल फिक्स होता है, कितना, 90 अंश का होना कंपलसरी है। अगर 90 अंश का है तो मतलब कि आयत है। तो और चीज़ें तो हमें प्रूफ करने की आवश्यकता है नहीं, जैसे कि ये DA जो है वो BC के बराबर है या फिर ये इसके समांतर में है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज दे दिया तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका हल स्टार्ट करें तो जो चीज़ हमें प्राप्त है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ने से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, अभी हमें एक चीज़ ज्ञात है कि AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि AC जो है वो इक्वल है किसके, BD के, क्योंकि ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दिया है और बाकी चीज़ नहीं दिया, ठीक है। मतलब इतना ही हमें क्वेश्चन को पढ़ के ज्ञात हो रहा है। अभी हमें सिर्फ एक काम करना है कि कोई भी एंगल जो है वो 90 अंश का प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम चलो एंगल A को ही 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें ये वाला त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ये और ये हम नंबर कर दें, जैसे कि आपको बताने में आसानी हो। तो 1 नंबर का त्रिभुज और 2 नंबर, दोनों त्रिभुजों में हमें ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, या फिर ये वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखो, चूँकि हम जानते हैं, अगर हम यहाँ से हल स्टार्ट करें तो हमें पता है कि जो DO है वो A के बराबर है, यानी कि DO इक्वल टू OB है, तथा AO जो है वो इक्वल टू है किसके, AO जो है OC के इक्वल है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के प्रमेय से, चतुर्भुज के प्रमेय से। इस प्रमेय के अनुसार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अभी समद्विभाजित करेंगे तो मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो इक्वल दूरी होगी वो इक्वल होगी OB के बराबर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, हमें पता है कि AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि AC जो है वो BD के बराबर है, क्योंकि ये दिया है। ओके, अगर AC BD के बराबर है तो यानी कि AC/2 भी किसके, BD/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, AC/2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AC/2, यानी कि AC का आधा AO लिख सकते हैं। तो AC/2 के स्थान पे हम AO लिख देंगे, इक्वल टू अब BD/2, यानी कि BD/2, BD/2, तो BD का आधा हम क्या लिख सकते हैं, OD लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे OD भी लिख सकते हैं और OB भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें OD से मतलब है तो हम इसीलिए OD लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, AO और OD बराबर हो गए, यानी कि AO और OD, यानी कि ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो गई तो मतलब कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये,
ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे इसीलिए लिख देंगे कि एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इक्वल होगा किसके, ओ ए डी के, एंगल ओ ए डी के। ठीक है, ये चीज़ हमने इतना प्रूफ कर दिया है। अभी सेम काम हम फिर से करेंगे, कि ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, वही काम, जो काम हमने यहाँ पे किया था सेम काम यहाँ पे फिर से करेंगे। फिर से हम ए सी अपान 2 करेंगे तो बी डी अपान 2 करना पड़ेगा। ओके, अब ए सी अपान 2 को अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने अभी ये इसके बराबर प्रूफ की है, तो ये इसके बराबर भी प्रूफ कर दें। तो चाहे इस तरह से प्रूफ कर सकते हो, चाहे ए ओ के स्थान पे हम हुबी भी लिख सकते हैं, ओ सी भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि ये देखो ए सी अपान 2 के स्थान पे हम क्या लिख दें, ए ओ लिख दें, ए ओ इक्वल टू, और ओ बी अपान 2 के स्थान पे बी ओ या बी डी अपान 2 के स्थान पे हम ओ बी लिख देते हैं। ठीक है, ओ बी। ठीक है, अब वैसे डायरेक्ट भी यहीं से ये डायरेक्ट भी प्रूफ हो जाता है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। ठीक, तो अभी देखो मतलब कि ये भुजा और ये भुजा फिर से बराबर हो गई, तो ये भुजा बराबर है, तो मतलब कि ये कोण और ये कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम इसीलिए ये लिख देंगे कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा किस एंगल के, ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए के। ठीक है, ये दो चीज़ आप ध्यान रखो, एक चीज़ इसे और एक चीज़ इसे। ठीक है, हमें बस इतना बताना था कि ये इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया है। सिर्फ और सिर्फ हम एक काम करेंगे कि त्रिभुज डी ए बी में, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज डी ए बी, ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी ए बी में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अब देखो इस त्रिभुज में डी ए बी में, इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण है, एक तो ये एंगल है, और एक तो ये एंगल पूरा है। ठीक है, और एक तो ये एंगल है। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों एंगल को लिख लेते हैं, यानी कि एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए प्लस, अब देखो ये एंगल इक्वल है, पूरा है ना, मगर हम अभी पूरा नहीं लिखेंगे, अभी इसे लिख देते हैं ओ ए डी प्लस ओ ए बी। ठीक है, एंगल ओ ए डी, बरसात होने लगी हमारी एरिया में, प्लस ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी। देखो हमने इस एंगल ए को हमने दो भागों में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर बटा हुआ है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल मिलके पूरा एंगल ओ बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो हम इस एंगल ए के स्थान पे ये दोनों एंगल लिख देंगे, और ये वाला एंगल तो भी है, प्लस एंगल ओ बी ए कितना होगा, 180 अंश होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखो ओ डी ए जो है, यानी कि ओ डी ए ये वाला एंगल ओ ए डी के इक्वल है, तो हम इसके स्थान पे ओ ए डी लिख देंगे, यानी कि एंगल ओ ए डी के स्थान पे ओ ए डी लिख दिया, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल के स्थान पे हम ये एंगल लिख सकते हैं, और ये वाला तो है ही एंगल ओ ए डी प्लस, अब देखो ओ ए बी, इसे तो हम लिख ही देते हैं एंगल ओ ए बी प्लस ये एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम इसके स्थान पे ये वाला एंगल लिख देंगे, यानी ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 अंश हुआ। बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओ ए डी और ओ ए डी मिलकर 2 बार ओ ए डी हो गया, 2 एंगल ओ ए डी प्लस, अब ओ ए बी और ओ ए बी ये दोनों मिलके 2 एंगल ओ ए बी हो गए, इक्वल टू 180 अंश। पानी काफ़ी तेज़ बरसने लगा है, सोच रहे हैं वीडियो जल्दी से समाप्त करें, वैसे समाप्त ही है। देखो 2 कामा ले लेंगे, 2 कामा ले लेंगे तो क्या होगा, एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 अंश। इस 2 से इस 180 अंश को काटेंगे तो 90 अंश आएगा, यानी कि ओ ए डी एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए बी कितना हुआ, 90 अंश हो गया है। अब ओ ए डी और ओ ए बी मिल के कौन सा एंगल बना, देखो ओ ए डी ये वाला एंगल और ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिल के कौन सा एंगल बना रहे हैं, पूरा एंगल ए बना रहे हैं ना, तो हम इसीलिए इन दोनों के स्थान पे एंगल ए लिख देंगे, यानी एंगल डी ए बी। ठीक है, इक्वल टू कितना, 90 अंश। इन दोनों के स्थान पे हमने डी ए बी लिख दिया, और 90 अंश तो ये था ही। देखो हमने आपको बताया था कि कोई भी एंगल को अगर हम 90 अंश प्रूफ कर देते हैं ये बाहर वाले एंगल को, तो हमारा ये त्रिभुज जो क्या कहते हैं
आकृति है ABCD है, एक आयत प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः ABCD क्या है, एक आयत है, आयत है। तो देखो इसी के साथ ही हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, सॉल्व कर दिया, और बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर दिया है यार। अगर आपको प्रमेय के बारे में, चतुर्भुजों के प्रमेय के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। और अगर आपको नहीं पता कि चतुर्भुज के कौन कौन से प्रमेय होते हैं तो यार हमने यार लेडीज़ पे एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चाहो तो चतुर्भुज वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फिर हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।